हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। एंड आज हम जो है फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका लेसन नंबर 9 मैडम राइड्स द बस, ये जो है रीड करने जा रहे हैं। इसको वली कन्नन ने जो है लिखा है। सो बिफोर यू रीड, इसमें क्या इन दिस स्टोरी, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing and there is death and our understanding of it. तो ये एक छोटी सी लड़की जिसका नाम वल्ली है, उसकी कहानी है, जो अपनी बस के सफ़र को अपने गांव से बाहर जो अकेला तय करती है, जो उसके लिए एक मिस्ट्री, एक सस्पेंस की तरह है, उसके बारे में है। और उसकी और वहाँ पे कैसे उसने जो है जीवन और मृत्यु में क्या फ़र्क है, इस तरह से जो है वहाँ पे सीखा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो उसने बढ़ाया। तो आइए इस लेसन को जो है स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलीअम्माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वलीअम्माई उसका पूरा नाम है और वल्ली उसे जो है आराम से निक नेम के नाम से जो है जाना जाता है। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट हर थिंग्स। और वो 8 साल की है और अपनी चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखती है। हर फेवरेट pastime was standing in front doorway of her house, watching that what happening in the street outside. There was no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. तो यहाँ पर आपने देखा जैसे कि ये जो वल्ली जो लड़की है, ये यहाँ पे जो है अपने इसका ये फेवरेट पास टाइम है कि अपने जो घर के गेट के आगे जो है खड़े होना दोपहर के टाइम पर और जो है आते जाते लोगों को देखना, क्योंकि उसकी उम्र के कोई वहाँ पर जो है उसके प्लेमेट्स तो है नहीं, तो वो बाहर जो है सबको ऑब्जर्व करती रहती है। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली को वहाँ खड़े होकर सबको देखना उतना ही इंजॉयबल है जैसे कि और बच्चे जो हैं गेम्स को खेलना जो है इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और वहाँ पे जो है लोगों को, बच्चों को खेलता हुआ देख के भी जो उससे कई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता रहता है। अब इसके बाद है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज दैट बस हैड ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब उसके लिए वहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो बस थी जो वहाँ से ट्रैवल करती थी उसके गांव और शहर के बीच में। एंड इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर घंटे में जो है बस वहाँ से जो उनकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो शहर जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और फिर बस जो है वहीं से शहर से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली। और जितनी बार बस जाती थी और आती थी तो क्या होता था, उसके अंदर जो पैसेंजर्स, जो यात्री होते थे, वो चेंज हो जाते थे। तो इस चीज़ को जो है वो उसके लिए बहुत इंजॉयबल था। हर बार यात्री चेंज हो जाना, उसके अंदर पैसेंजर्स चेंज हो जाना, तो उसको वो बस देखने में जो है बहुत मज़ा आता था। Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. अब डे आफ्टर डे यानी जितना वो रोज़ 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 उस बस को देखती रहती थी, तो उसके मन में जो है धीरे धीरे उम्मीद जागने लगी कि उसे भी जो है एक बार जो है इस बस की जो है सवारी करनी है। और धीरे धीरे जो है उसकी ये इच्छा थी वो और स्ट्रांग होती जा रही थी। तो उसे था कि मुझे बस में जाना है, चाहे मैं एक ही बार जाऊं, लेकिन जाकर देखना चाहती हूँ। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। तो ये बात उसके मन में जो है और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और उसके बाद ये उसकी इच्छा बन गई कि अब तो ये पूरा करना ही है, कि बस का सफ़र जो उसे करना ही करना है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped at the street corner। जब वो उनके गली के कोने में बस रुकती थी, तब भी वल्ली जो है ना बहुत ध्यान से देखती थी कैसे लोग उससे, कौन कौन से लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो यहाँ पे जो है उनकी जो होप्स, आशाएं हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, ये सब जो उनके चेहरे पे वो देखती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." अब यहाँ पे क्या है कि जब उसके कोई भी फ्रेंड अगर जो है जो बस से सफ़र करके आ जाते थे और बस से सफ़र करने के बाद वल्ली को जब बताते थे, तो वल्ली उनसे जो है चिढ़ती थी और वल्ली जो है गुस्से में इंग्लिश में कहती थी प्राउड प्राउड। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्राउड प्राउड वर्ड है कि ये कैसे गुस्से के वर्ड है। तो यहाँ पे अब क्या लिखा है, नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो उसके फ्रेंड्स को और उसे दोनों को ही नहीं पता था कि प्राउड वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन वो जो है उसके फ्रेंड्स और वल्ली जो इस वर्ड का यूज़ करते थे जब वो किसी को
चिढ़ा रहे हैं या कोई डिसअप्रूवल जो है वो देने का एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इसके बाद ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन्ड केयरफुली to the conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब इसके बाद क्या हुआ, वल्ली जो है हमेशा कई महीनों तक, कई दिनों तक जो है लोगों की बातचीत, अपने पड़ोसियों की, लोगों की जो बस से सफ़र करते थे अक्सर उनसे उनकी बातें सुनती रहती थी, और बीच बीच में डिस्क्रीट क्वेश्चन से केयरफुल क्वेश्चन, मतलब जिन क्वेश्चंस की, जिन चीज़ों की जानकारी की ज़रूरत है तो वो बीच बीच में वो भी जो है उन लोगों से पूछ लिया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरीके से उसने जो है बस में सफ़र कैसे करना है इसके बारे में कई तरह की जो जानकारी है उसने इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। अब जो गाँव था, शहर था, वो उसके गाँव से 6 माइल्स दूर था। एंड द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। बट टू वली, हु स्कार्सली saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पता कर लिया कि जो बस का किराया है वो 30 पैसे है एक तरफ का। तो और उसने किसी बहुत ही वेल ड्रेस मैन, जो बहुत अच्छे से जिसने ड्रेस पहनी हुई थी, उसके मुंह से कहते हुए सुना था कि 30 पैसे सिर्फ किराया है, वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वल्ली के लिए फॉर्च्यून यानी ये तो एक बहुत बड़ी बात है, सपने जैसा है कि 30 पैसे उसने एक साथ देखी हूँ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। अब उसे ये भी पता चल गया कि जो टाउन की जो ट्रिप है वो कितने मिनट की होगी, 45 मिनट्स की होगी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अब उसने डिसाइड करा कि अगर मैं यहाँ से बस से चढ़ती हूँ और मैं उसी सीट पर बैठी रहती हूँ और वापस आने के लिए फिर से 30 पैसे पे कर देती हूँ, तो मैं उसी बस से जाऊँगी और उसी बस से वापस आ जाऊँगी। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:35. तो उसने आइडिया लगाया कि अगर मैं 1 बजे की बस पे दोपहर को बैठती हूँ तो मैं 1:45 तक जो है टाउन पहुँच जाऊँगी, और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है फिर से जो है 2:30 तक वापस आ जाऊँगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। इसके बाद यही सब सोच जो उसके दिमाग में चलती रही, और वो कैसे टाइम, कैसे पैसे को मैनेज करे, इन्हीं सब चीज़ों के जो उसने कई प्लान बनाए कि मैं कब और कैसे जो है जाऊँ। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे जो वसंत का मौसम होता है जैसे फरवरी में, द afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. तो यहाँ पे एक जो वसंत के दोपहर के टाइम पर जब बस जो है बिल्कुल जस्ट विलेज का पॉइंट टर्न करने ही वाली थी, अचानक से आवाज़ आई कि बस को रोको। और जब बस में देखा तो एक छोटा सा हाथ जो है कमांड कर रहा था कि प्लीज़ बस को रोकिए। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल होता है बिल्कुल धीरे धीरे चलना, बस जो है थोड़ी सी स्लो ही धीरे धीरे चली। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल whoever it is to come quickly. तो कंडक्टर जो है अपने दरवाजे से बाहर झांकता हुआ कहता है जल्दी करो जो भी है जिससे भी बस में चढ़ना है। इट्स मी शाउटेड वल्ली चिल्लाती है कि मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे बस पर चढ़ना है। बाय नाउ बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो। तो इसके बाद जो है जब बस रुकती है तो कंडक्टर कहता है कि अच्छा तुम हो जिसे चढ़ना है। येस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वली कहती है हाँ मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हेयर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स। अब इसके बाद जो है वो कहती है हाँ मुझे यहीं शहर तक जाना है, और वो बस से बाहर खड़ी में जो है कंडक्टर को जो अपने कॉइन्स 30 पैसे जो कॉइन्स है वो देती है कि ये रहा मेरा किराया। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तुम बस में तो चढ़ो, सेड द कंडक्टर ने बोला। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट द हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने जो अपना हाथ उसे दिया उसकी हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट और बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप से चढ़ सकती हूँ बस में, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सोर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब जो कंडक्टर था उसका नेचर जो है जॉली, बड़ा मजाकिया टाइप का जो उसका नेचर था, और उसे जोक वगैरह करना जो है मजाक करना बहुत पसंद था। ओह प्लीज़ डोंट बी एग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। तो वो उस बच्ची को वो मैडम के नाम से जो है थोड़ा चिढ़ाने लगता है कि अच्छा मैडम
आप मुझसे गुस्सा मत होइए। और वो जो ऊपर चढ़ाते तो सबको कहता है कि प्लीज़ सब साइड होइए, मैडम के लिए रास्ता बनाइए, मैडम वो आपकी सीट है, आप वहाँ जाके बैठ जाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। तो स्लैक टाइम होता है कि अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, ऐसा टाइम जिस टाइम पे ज़्यादा काम नहीं होता, जैसे दोपहर का टाइम है, लोग रेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो बस में भी जो है ज़्यादा यात्री नहीं थे, 6 या 7 पैसेंजर्स यात्री थे। तो दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो जितने भी 5 6 6 7 जो पैसेंजर्स यात्री थे वो सारे वल्ली की तरफ देखने लगे और कंडक्टर के साथ मिलके हंसने लगे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, वल्ली को जो है थोड़ी शर्म आ गई जब सब लोग उसे देख के हंस रहे थे। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। उसके बाद उसने सबकी नज़रों चुराते हुए जो है फटाफट से अपनी जो है सीट पर गई और वहाँ जाकर बैठ गई। अब ये देखो यहाँ पर जो है वल्ली जो है अपनी सीट पर बैठ गई है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंगली। तो अब जो है कंडक्टर फिर से स्माइल करते हुए बोलते हैं मैडम बस स्टार्ट कर दें। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर। इसके बाद जो उसने अपनी जो सीटी है 2 बार बजाई और बस जो है वो एकदम से जैसे चलने की स्टार्ट करने की आवाज़ आती है, बस जो आगे चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। ये एक नई बस थी, बाहर की तरफ जो है वाइट कलर का पेंट था और उस पर कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स जो है लाइंस बनी हुई थी साइड्स पर। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और अंदर के जो बार्स थे जिन्हें पकड़कर जैसे आप हैंडल वगैरह पकड़ के खड़े होते हैं तो वो सिल्वर चांदी की तरह चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। विंडशील्ड होता है जो आगे का जो है बस का शीशा होता है, तो वहाँ पर जो है वल्ली के बिल्कुल सामने विंडशील्ड के ऊपर जो है एक बहुत सुंदर सी घड़ी जो है लगी हुई थी। एंड द बस सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, और जो बस की जो सीट्स थी काफ़ी सॉफ्ट थी, लग्जीरियस यानी कंफर्टेबल थी, अच्छी आलीशान सीट्स थी। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। वल्ली जो है सब कुछ देखना चाहती थी अपनी आंखों से, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो यहाँ पर जो है वल्ली ने जो है बाहर देखना उसने, क्योंकि वो तो सफ़र करना ही इसीलिए चाहती थी कि वो बाहर टाउन और विलेज सब देख सके। तो वल्ली ने जब बाहर देखा तो ये जो शीशा है इसके इतने साइड जो है ये जो है कवर थी। तो वल्ली का क्योंकि छोटी बच्ची थी, उसकी हाइट छोटी थी, तो उसे जो है वहाँ से जो है दिखा नहीं ढंग से, तो उसने क्या किया, वो खड़ी हो गई। एंड शी पियर्ड यानी होता है झांकना, उसने जो है उस एरिए से फिर बाहर खड़े होकर ऊपर से झांकना शुरू किया। एंड द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक यानी किनारा, कैनल यानी नहर, नहर के किनारे जो है बस चल रही थी। एंड द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। तो एक तरफ तो कैनल थी, नहर थी, और उसके पार जो है पाम के ट्रीज थे और हरी हरी घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स, पहाड़ नज़र आ रहे थे, और जहाँ तक नज़र जा रही थी नीला नीला आसमान दिख रहा था। एंड ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच, गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और दूसरी तरफ जो है गहरी खाई थी और काफ़ी जगह पे जो है बिल्कुल हरियाली हरियाली थी, बाकी सब जगह जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ हरे हरे मैदान जो है उसे नज़र आ रहे थे। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, उसे जो है सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली अचानक से शी वॉज स्टार्टलेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो उसे एक आवाज़ आती है कि बच्चे आप ऐसे बस में खड़े होके मत देखो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। तो बैठते हुए वो देखती है कि उसे किसने आवाज़ मारी थी। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। तो ये कोई बहुत बूढ़े व्यक्ति थे और जो सच में जो है उसके लिए चिंतित थे कि कहीं वो गिर ना जाए या चोट ना लग जाए, लेकिन वल्ली जो है उनकी इस बात से जो है नाराज़ हो गई। एंड देयर्स नो बडी हेयर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिंगली, हॉटिली यानी प्राउडली, उसने बड़े गर्व से कहा कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है छोटा। एंड आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, और मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे सबने दिए। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो यहाँ पे जो है कंडक्टर जो है स्माइल करते हुए जो है उन बूढ़े व्यक्ति को कहता है
कि आपको पता नहीं है कि ये तो एक बहुत बड़ी मैडम है और आपका कोई बच्चा थोड़ी ना अपना किराया फेयर दे सकता है शहर जाने के लिए, वो भी बिल्कुल अकेले। वली shot an angry glance at the conductor and said, "I'm not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket." फिर वली जो है गुस्से से थोड़ा जो है कंडक्टर को घूरती है और कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ, और याद रखना, ये बात याद रखना, और आपने मुझे अभी तक जो है मेरी टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिकिंग होता है कॉपी करना किसी की, तो जिस तरीके से उसने बोला था याद रखना मैं कोई मैडम नहीं हूँ, तो कंडक्टर ने भी कहा हाँ हाँ मुझे याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन टू द लाफ्टर। सब फिर से हंसने लगे और इस बार वली भी जो है उन सबको देख के हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने जो है टिकट को पंच किया, उसमें होल किया, छेद किया, और उसको जो है टिकट पकड़ा दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्लीज़ आप बैठ जाओ और अपने आराम से बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तो कंडक्टर कहता है कि तुम खड़ी क्यों हो, जब तुमने सीट के लिए पेमेंट करी है, सीट की टिकट के पैसे दिए हैं, तो तुम बैठ कर जाओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। तो वली जो है फिर से जो है खड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं खड़े होकर ही जाना चाहती हूँ, और वो जो है फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है कि लेकिन तुम गिर सकती हो अगर अचानक से बस कहीं पे टर्न लेगी, मुड़ेगी, या किसी चीज़ को हिट कर जाए। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम आपको बेटा बैठने के लिए बोल रहे हैं। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years ओल्ड। तो अगेन वो फिर से जो चिढ़ जाती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। अब कंडक्टर जो है वो फिर से हंसते हुए कहता है अरे हाँ हाँ 8 साल की हो तुम, सच में। द बस स्टॉप्ड। अब बस रुकती है। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। कुछ नए यात्री जो है उसके अंदर चढ़ते हैं। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर टाइम। कंडक्टर जो है कुछ टाइम के लिए नए पैसेंजर्स को टिकट देने में बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन। अब वल्ली को भी लगता है कि अब पैसेंजर्स और आगे, कहीं उसकी सीट पे कोई और ना बैठ जाए, तो अब वल्ली भी जो है फाइनली बैठ जाती है। एन एल्डरली वूमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। और एक बूढ़ी औरत जो आती है और उसके साइड में बैठ जाती है। आर यू अलोन डियर, शी आस्क वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे बस स्टार्ट हुई तो वो बूढ़ी औरत जो है वली से पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव यानी कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। वली को वो औरत जो है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सच अ बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अ अगली ईयरिंग्स इन दैम। उसके कानों में इतने बड़े बड़े होल्स, इतने बड़े बड़े छेद थे, और उनके अंदर इतने गंदे ईयरिंग्स, बालियाँ उसने जो है पहनी हुई थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और उसके मुंह से जो है वो तंबाकू खा रही थी, और जो तंबाकू का जो थूक है वो उसके जो है लिप्स तक आ रहा था कि वो कभी भी जो है बाहर गिर सकता था। ओ, हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन। कौन ऐसे इंसान से बात करना पसंद करेगा। येस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली यानी शोइंग डिस्प्लेजर। वो उसने उसे आंसर तो दे दिया, हाँ मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा रूडली, बिना किसी खुशी के जो है उसने जवाब दिया, ताकि वो दोबारा उससे बात ना करे। एंड आई हैव गोट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी ली है। येस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। फिर से कंडक्टर बोलता है अरे हाँ हाँ ये शहर जा रही है, और इसने जो है 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वली। वली फिर बोलती है कंडक्टर को कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू। लेकिन फिर से वो हंसती है और कंडक्टर भी जो है उसके साथ हंसने लगता है। बट द ओल्ड वूमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल यानी सिली नॉनसेंस। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। लेकिन जो वो बूढ़ी औरत जो उसके साथ बैठती है आकर, वो अपनी बातें जो है फिर से उससे वैसे ही पूछती है कि क्या तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे लिए अकेले सफ़र करना क्या सेफ़ है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। तुम्हें एग्जैक्टली पता भी है कि तुम शहर में जा कहाँ रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है। व्हाट्स द हाउस नंबर, किस हाउस नंबर में जाना है। यू नीड नॉट बॉर्डर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वली सेड, वली कहती है आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। और इसके साथ जो है वली जो अपना चेहरा खिड़की की तरफ बाहर घुमा लेती है,
और फिर से बाहर जो है वो झांकने लगती है। अब इसी के साथ जो है हमारा सीन थर्ड शुरू होता है। हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it। उसकी पहली यात्रा बस की, जिसके लिए उसे कितने ज़्यादा ध्यान से जो है इतना प्लान बनाकर जो है उसने ये सफ़र जो है वो किया है। शी हैड थ्रिफली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे। उसको जितने भी क्वाइंस घर में जो है मिलते थे इधर उधर से, उसने बहुत थ्रिफली यानी स्पेंड मनी केयरफुली, उसने पैसे बहुत बचा बचा के खर्च किया, बहुत कंजूसी के साथ खर्च किया अपनी टिकट के पैसे बचाने के लिए। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। और उसने कितनी चीज़ों के लिए अपने मन को रोका, अपनी जब पेपरमेंट ख़रीदने के लिए, खिलौने, गुब्बारे, ये सब चीज़ें जो है उसकी जो सारी पसंद की चीज़ें हैं वो सब उसने नहीं खरीदी, क्यों, ताकि वो जो है टोटल 60 पैसे अपने बचा सके। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए बहुत मुश्किल था। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, खासतौर से जब जब गाँव में मेला भी लगाओ। बट शी हैड रिजोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। सबसे बड़ी बात, मैरी गो राउंड जो गोल गोल जो झूला घूमता है, तो उस पे जो है उस पे भी जाने के लिए उसने, हालांकि उसके पास पैसे थे, उसके बावजूद उसने अपने मन को कंट्रोल किया और उसने मैरी गो राउंड पे जो है उस राइड पे जो है झूला भी नहीं झूला पैसे बचाने के लिए। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब जब उसने 60 पैसे बचा लिए तो उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो घर से कैसे खिसके कि उसकी मम्मी को पता ना चले कि वली जो है वो कहाँ गई है। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन उसने ये भी मैनेज कर लिया। अब कैसे मैनेज किया? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो उसे पता था कि हर दोपहर को खाना खाने के बाद उसकी मम्मी 1 से लेके जो है 4 बजे तक कम से कम दोपहर में रोज़ सोती है। एंड वर्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोर वे ऑफ हर हाउस। और उतनी देर जो है वो रोज़ जो है घर के बाहर जो है, अगर उसे गांव में कहीं घूमना होता है या कुछ भी करना होता है, तो वो उतनी देर का इस्तेमाल करती है जितनी देर दोपहर को उसकी मम्मी जो है सोती है। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। वेंचर्ड यानी वेंट क्यूरियोसली करेजियसली। और कभी कभार तो घर से बाहर भी दोपहर के टाइम गाँव में अगर उसे कहीं घूमना होता था तो घूम लेती थी। एंड these same hours could be used for her first excursion आउटसाइड द विलेज। तो उसने सोचा कि इन्हीं घंटों का इस्तेमाल जो है वो अब गांव से बाहर जाने के लिए भी जो करेगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एज ओल्ड वे साइड शॉप। टाइनी हैमलेट होता है छोटे छोटे कस्बे या गांव। तो अब बस जो है क्रॉस कर रही थी मैदान को क्रॉस करके जो है एक छोटे से कस्बे से होके गुजरी। एंड वहाँ पर जो है वे साइड शॉप, साइड पे जो है दुकानें थी। एंड समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। और कभी कभार तो ऐसे लगता था जैसे सामने वाला जो व्हीकल या गाड़ी जो भी आ रही है जैसे कि बिल्कुल टकरा ही जाएंगे, एक के ऊपर एक एक्सीडेंट ही हो जाएगा। या फिर जो लोग जो है पेडिस्ट्रियन यानी पेडिस्ट्रियन होते हैं जो पैदल चलने वाले लोग हैं, कहीं किसी के भी साथ जो है बस टकरा सकती है। बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ऐसा नहीं होता था और बस जो है स्मूथली जो है वहाँ से निकल जाती थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड। ऑब्स्टेकल्स होते हैं जितने भी रास्ते में अड़चने आ रही हैं सबको पीछे छोड़ते हुए बस जो है वो सेफली आगे चलती जा रही है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। तो इसके बाद जो है पेड़ों को सबको क्रॉस करते हुए बस जो है कहीं पर जाकर जो है रुकती है रोड साइड पर। और इसके बाद सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। और अचानक से जो है वली जो है खुशी से अपनी तालियां बजाने लगती है बहुत खुशी के साथ। अ यंग काओ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। एक जो गाय का बच्चा, यंग काओ जो थी, गायें जो थी वहाँ पर काफ़ी उछलते कूदते जो बिल्कुल सड़क के बीच में जो है आ गई, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के सामने। द बस स्लो टू क्रॉल। बस जो है गाय की वजह से बस की स्पीड जो है वो कम हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और ड्राइवर जो उस गाय को सड़क से हटाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही होंग द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजा रहा था, जो वो गाय थी वो उतना ज़्यादा डर कर जो है
उस बस के और आगे जो है वो आती जा रही थी। Somehow this was very funny to वली। वली को ये सब देख के बहुत मज़ा आया एंड शी लाफ्ड एंड लाफ्ड until there were tears in her eyes। और वो इतना हंसी जब तक कि उसकी आंखों में हंसी से आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Better save some for tomorrow। इतने में कंडक्टर कहता है आज के लिए बहुत हो गया, बहुत हंस ली तुम, अब कल के लिए भी कुछ हंसी बचा के रख लो। At last the cow moved off the road। और लास्ट में क्या हुआ, जो गाय हैं वो रोड से जो हट गई एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और जल्दी बस जो है रेल रोड की क्रॉसिंग पर आई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। तो जिस तरह से ट्रेन जब दूर से आ रही है तो वो छोटी लग रही थी और जब पास आती गई तो वो ट्रेन बड़ी 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 होती गई। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। और जब वो बिल्कुल पास से गुजरी तो बहुत शोर आया ट्रेन के गुजरने का और बस तक ऐसे लग रहा था जैसे बस भी हिल गई उसके शोर से। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन। इसके बाद बस चली और ट्रेन स्टेशन को जो है पार कर लिया। फ्रॉम देयर इट ट्रांसवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। द टर्निंग एंटर्ड अ वाइट thoroughfare, such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds। तो अब जो है बस वहाँ से गुजर कर जो है भीड़ भरे एरिया में घुसी जहाँ पर जो है काफ़ी दुकानें थी, उन पे जो है काफ़ी चमक धमक वाले कपड़े रखे हुए थे और काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था और वहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ भी थी। स्ट्रक डम्प विद वंडर वली गैप्ड एट एवरीथिंग। तो वली जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल चुप बैठकर सबको देखती जा रही थी। देन द बस स्टॉप, बस रुकी एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। गॉट ऑफ यानी उतर जाना। और उस टाइम पर बस से सारे पैसेंजर्स उतर गए एक्सेप्ट वली यानी वली को छोड़कर। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। तो कंडक्टर उसे बोलता है कि तुम नहीं उतरोगी बस से, तुम्हारे 30 पैसे से यहीं तक आ सकते थे, वो तुम आ चुकी हो। नो वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वली कहती है कि नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मुझे इसी बस में वापस भी जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वो अपने बाकी के 30 पैसे भी निकालती है और कंडक्टर को दे देती है कि भाई इसी से जो है इसी बस से जो है मैं वापस भी जाऊंगी। वाई इज समथिंग द मैटर? नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। तो कंडक्टर कहता है क्या कोई बात हो गई है क्या? तो वो कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ बस की यात्रा करनी थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हेयर? फिर कंडक्टर कहता है क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा बाहर एटलीस्ट आकर देख तो लो अब जब तुम यहाँ तक आई हो तो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बीन सो बी मच टू अफ्रेड। तो कहती नहीं मैं अकेले यहाँ पे उतरूँ और घूमूँ सारी जगह, नहीं मुझे डर लगता है। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus। तो उसे देखकर जो है फिर जो है लड़की के बोलने के तरीके को देखकर, वली के बोलने के तरीके को देख के कि हाँ वो डरी हुई है, कंडक्टर कहता है लेकिन जब तुम आई थी बस में चढ़ी थी तब तो तुम बिल्कुल नहीं डर रही थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर। कह रही नहीं डरने की तो कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट शेल ओवर स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो कहता है कि क्यों ना तुम फिर उस स्टॉल पे चली जाओ, कुछ पीने के लिए ले लो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, वहाँ पे भी कोई डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो आई कुडेंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहता है ठीक है तुम नहीं जा रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तो वो लड़की वली जो है वो बोलती है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस तू मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग। तो कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं मैं ले आता हूँ अपने पैसे से, मेरी तरफ से इसे ट्रीट समझ लेना, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो। तो वो कहती है कि नहीं प्लीज़ मेरे लिए कुछ मत लाना। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वरेंट मैनी पैसेंजर्स। अब कंडक्टर जो अपने कंधे से उठाता हुआ जो है बाहर चले जाता है और उसके बाद वो लोग वेट करते हैं वापस जब तक टाइम नहीं हो जाता बस के वापसी का। और फिर से वापसी में क्या हुआ कि अब बस में फिर से ज़्यादा यात्री नहीं है। अब इसी के साथ इसमें सीन 4 शुरू हो जाता है। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? द कंडक्टर आस्क
व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब वो लड़की को जो है उसकी टिकट देता है तो पूछता है, नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड, नहीं कोई भी मेरे को नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और बस स्टार्ट होती है और फिर से वही सारे सुंदर सुंदर जो दृश्य हैं जो वली ने आते हुए देखे थे वो फिर देखने लगती है। वली वॉजन बोर इन द साइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी इट फेल्ट द फर्स्ट टाइम, और वली किसी भी चीज़ से बोर नहीं हुई, उसने जैसे फर्स्ट टाइम सब कुछ एंजॉय करा था बिल्कुल वैसे ही अब वो दोबारा से एंजॉय करने लगी। बट सडनली, लेकिन अचानक से, शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, तभी उसने रास्ते में जो है मरी हुई गाय को देखा। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और ये वही गाय थी जो पहले फास्ट मूविंग व्हीकल से जो है किसी ने उसे जो है कुचल दिया था। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन द आवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर, तो वो कंडक्टर से पूछती है ये वही गाय नहीं है जो जब हम पहले आ रहे थे जब हमारी बस के सामने आ गई थी। द कंडक्टर नोडेड, नोडेड होता है हाँ में सिर हिलाना, कंडक्टर ने जो अपना सिर हाँ में हिलाया, एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और जो उसे जो है बहुत दुख हुआ। what had been a lovable, beautiful creature just a little while ago and had now suddenly lost its charm, तो कह रही कुछ टाइम पहले यही क्रिएचर, ये जीव कितना सुंदर लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल डेड हो चुका है। इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब कितना डरावना लग रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग स्प्रेड ईगल्ड अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर, उसकी टांगें जो हैं फैली हुई हैं और फिक्स स्टेयर है यानी कि आंखें खुली हुई हैं और एक ही जगह पर जो घूर रही हैं, क्यों, क्योंकि वो मर चुकी है। एंड ब्लड ओवर, और सब जगह खून ही खून। बट द बस मूव्ड ऑन, बस जो आगे चली। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब जो है उसे जो मरी हुई गाय का जो सीन है आंखों के आगे बार बार आ रहा था, उसे डरा रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, अब जो उसे बाहर देखने का जो एक्साइटमेंट था वो उसका इसकी वजह से ख़त्म हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर और नहीं देखना चाहती थी। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड टू यानी कि स्टिक यानी चिपक गई, अब तो वो ऐसे सीट के साथ चिपक गई कि अब मुझे बाहर नहीं देखना। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि 3:40 तक उसकी जो बस है वापस गाँव में नहीं पहुँच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, वो खड़ी हुई और उसने जो है अंगड़ाई सी ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कंडक्टर से बोला, सर आई होप आपको दोबारा जो है आशा है आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो वो भी ओके मैडम करके उसे स्माइल करते हुए आंसर करता है। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपको बस में राइड करने की घूमने की इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया साथ में लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो भी हंसी और बस से उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, इसके बाद वहाँ से उतरते ही जो है वो फटाफट से घर के लिए दौड़ी। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, तो जो है जब वो घर पहुंची तो देखा उसकी माँ जागी हुई थी और जो है वल्ली की किसी आंटी से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो जो आंटी है उनकी साउथ स्ट्रीट से आई थी। दिस आंट वॉज रियल चैटर बॉक्स होता है यानी बहुत ज़्यादा बातूनी थी उनकी वो आंट। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, और उनका मुंह जो है वो कभी बंद ही नहीं होता था एक बार अगर उन्होंने बोलना शुरू करा। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी, सेड हर आंट, उसकी आंट ने जो है पूछ लिया वल्ली से। व्हेन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और उसने भी जो है बड़ा कैजुअली हाँ करके जो है रिप्लाई कर दिया, इतना ज़्यादा बताया नहीं कि वो कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, वल्ली ने बस स्माइल किया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और वल्ली जो और उसकी मम्मी जो है फिर से वापस अपनी बातचीत में बिजी हो गई और वल्ली भी जो है बच गई, उसे कोई जवाब नहीं देना पड़ा। अब इसके बाद येस यू आर राइट हर मदर सेड, इतने में उसकी माँ बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो। सो मैनी थिंग्स इन द मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि हमारे बीच में ही और बाहर दुनिया में जो है बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम कैसे हर चीज़ के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और कभी कभार अगर हमें पता भी हो तो कभी कभार हमें पूरी चीज़ का पता नहीं चलता। और क्या ऐसा होता है। ओ यस ब्रीथेड वल्ली, बीच में वल्ली बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ। व्हाट आस्क हर मदर, उसकी मम्मी पूछती है क्या तुम क्या कह रही हो। व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा अभी।
Oh, said Valli, I was just agreeing with with what you said about things happening without our knowledge. तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, आपने अभी बात की थी ना कि हमारी नॉलेज के बिना भी जो हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है, तो मैं उस बात के लिए अग्री कर रही हूँ, उसके लिए मैंने येस बोला था. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation. तो कहते देखो तो सही जरा इस लड़की को. एंड शी पोक्स हर नोज. पोक्स हर नोज होता है किसी की बातों में अपनी नाक, जैसे कहते हैं ना, तो हमारी बातों में अपनी नाक क्यों घुसा रही हो, यानी कि जो उसके इंटरेस्ट की बात नहीं है उसमें जो है ज़बरदस्ती घुसना किसी और की बातचीत में. तो उसकी आंटी बोलती है कैसे हमारी बातों में ज़बरदस्ती घुस रही है. एज जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. ऐसे बात कर रही है जैसे कि बहुत बड़ी हो गई हो. वल्ली स्माइल टू हर सर. वल्ली को फिर से वल्ली फिर से स्माइल करती है. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. और वो उन्हें ये नहीं समझने देती कि उसे हंसी जो है, स्माइल असली में आ किस बात पे रही है. बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. लेकिन अब इसके बाद जो है इतने चांस शायद उसके लिए नहीं होंगे. क्या ऐसा फिर से हो सकता है? और इसी के साथ जो है आपकी ये स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है. आई होप आपको ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.